ओके, तो अगर मान लो कि ये जो हमारा वीक मोमेंटम है, स्क्रीन आ रही है ना सबको वहां पे? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये हमारा लेवल यहाँ पे है 3 कैंडल रूल का। उसके साथ साथ अगर मार्केट यहाँ पे लूजिंग हो रहा है, मोमेंटम वीक हो रहा है, तो वीक हमने किस तरीके से काउंट करना है आपको समझ में आ गया कि हमने पहले ये 3 को देखना है, फिर उसके बाद इसको बंद करके इन 3 को देखना है, फिर उसके साथ प्रीवियस को क्लोज करके इन 3 को देखना है जो करंट में होंगे उन 3 को। इस तरीके से अगर तो लूजिंग मोमेंटम हमारा मिल रहा है, ठीक हो गया, एट द लेवल क्लोज हो रहा है, तो वहां से हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस कैंडल ने हाई बना भी लिया है ना, तो वो काउंट नहीं होगा, हमें तो वीक कैंडल का हाई देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग लूजिंग मोमेंटम में, वीक मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हो। कहीं पे भी मोमेंटम देखोगे आपको वही सिनेरियो मिलेगा। अगर तो ग्रोविंग मोमेंटम हो रहा है, एट द लेवल आ रहा है, तो आपने अवॉइड कर देना है। समझ गए? ग्रोविंग मोमेंटम को लूज होने के लिए फिर एक कैंडल और बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो। अब ये जो क्या होने लगा पता है आपको? वो जो पिछला जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ना, वो कन्वर्ट हो रहा है, उस वजह से पता नहीं लैपटॉप हैंग कर रहा है, क्या हो रहा है, देखो बिल्कुल स्टक हो गया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ यस सर। एक्चुअली ना स्क्रीन चिपक जा रहा है मेरा, क्योंकि जूम भी चल रहा है, मीटिंग भी कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप भी रनिंग है, और IQ ऑप्शन भी रनिंग है। ठीक है, सही है। तो आप लोगों को समझ में आया ना आपने किस तरीके से देखना है? वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सामने एक कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रही है। ठीक है, देखो ये मैं ड्रॉ कुछ कर रहा हूँ, कहाँ पे हो रहा है देखो। ठीक है, ये कंडीशन में क्या हुआ यहाँ पे कोई बताएगा? एनीबॉडी आइडिया कुछ? एक्सोसन कैंडल बनी है ना, या एग्जॉशन कैंडल बनी है, तो एक्सोसन ये कैंडल लेवल में अगर लेवल ठीक हो गया ना। अगर आपको एट द लेवल मिल जाती है तो बेस्ट है, नहीं तो 3 कैंडल रूल, मान लो यहाँ पे 3 कैंडल रूल होता और इसका ब्रेकआउट हुआ होता ना, तो ब्रेकआउट पे भी हम लोग रिवर्सल का ले लेते। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिलहाल हमने लेवल की कोई ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं की है ना, तो इस वजह से अभी 2 दिन और लगेंगे मेरे को। कल मेरे को वीक और बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर आपको समझाना है अच्छे से। आज के लिए आई थिंक ये मोमेंटम ठीक है, इससे आगे मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना इतना? एवरीबॉडी ठीक है ना? बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर बहुत लोड हो जाएगा यार, इतना इतना समझो, थोड़ा सा अच्छा मजा आएगा। ठीक है सर। ओके, 20 से 22 क्लास होंगे, मुझे चल जाएगा, वो टेंशन नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक। और दूसरी चीज माइंड में ये रख लेना कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ जो बता रहा हूँ 100% श्योर शॉट है, आपको लॉस भी होंगे। अब लॉस को आपने देखना है कि क्यों लॉस हुआ है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी वहां पे लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ओके ग्रेट। अब मुझे बताओ कि हमारा कितना क्लास हो गया आज? 4 क्लास। चौथा क्लास है। 4 क्लास में किसका विनिंग रेशियो इंप्रूव हुआ है, किसका नहीं हुआ? सही बताऊं सर, मेरा हुआ तो है, लेकिन सर उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सब बोलेंगे साथ में, सब साथ में बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? बसंत सर, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ बोलो ना सितेंद्र भाई, बोलो। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए जो अपन 3 कैंडल रूल पढ़ रहे थे ना, ठीक हो गया, और अभी भी अपन उसी को ही का मतलब लेके चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ ओके। जैसे ये करंट मार्केट में ये जो रेड वाला जो कैंडल आपके कर्सर के जस्ट ऊपर, कर्सर के जस्ट ऊपर रेड कैंडल, ये वाला? हाँ ठीक हो हाँ, गया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से 3 कैंडल का रूल बन रहा है। ठीक हो गया, ओके। अब मान लीजिए सर अपन यहाँ पे 3 कैंडल रूल लगा देते हैं, ठीक? ठीक हो गया, ठीक है। ये लग गया। अब ये मार्केट गया और आखिरी में जाके उस मार्केट ने रेड पे जाके ब्रेकआउट दे दिया। ओके, लेकिन एक मिनट, ये मेरा बिल्कुल स्टक हो गया, मेरा कर्सर भी नहीं हल रहा है इधर से। हाँ, आपका लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ अभी निकला। ये बोल रहा था सर, जैसे ओके ठीक है, सपोज है ना। ओके ठीक हो गया, हाँ ब्रेकआउट हो गया, सही है। हाँ, रेड वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। ओके, अब जैसे मान लीजिए अगर ये रिवर्स होता है, ओके ठीक है, ठीक है, तो वो जो अपन ने वहां पे जो 3 कैंडल रूल का जो अपन ने सपोर्ट लगाया है,
ठीक है, वो काम करेगा कि उसको छोड़ देना है अपने को? अच्छा ये जो श्योर शॉट है ना, ये श्योर शॉट हमारा नेक्स्ट आएगा, ठीक हो गया। अभी मैंने हाँ बताया नहीं है आपको, रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हाँ हो ना, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। अब वो कैसे करेगा, हाँ वो एक्चुअली हमें चाहिए एट द लेवल। अब वो कैसे चाहिए ना, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा डीपली। फिलहाल ये मोमेंटम को एक बार आप लोग समझ लो ना, तो ये मेरा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा प्रेशर, समझ नहीं में आया? नहीं सर, मैं रिट्रेसमेंट में नहीं जा रहा हूँ अभी, मुझे तो मालूम है कि वो तो बाद में आएगा। हाँ बट कई बार क्या होता है, जैसे अपन 3 कैंडल रूल लेते हैं, ठीक है, हाँ ओके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बनता है ऊपर में, ये सपोर्ट बनाए ना अभी, ये सपोर्ट बना, उसके ऊपर जस्ट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, मान लीजिए ओके आपने ठीक है, मार्क किया हुआ है, हाँ हाँ ओके। ठीक। अब वो क्या होता है कि कई बार ब्रेक कर देता है कैंडल। इसी को ब्रेक कर देता है यहाँ पे, ग्रीन नहीं नहीं कैंडल, सर, ये पीछे पीछे जो 3 कैंडल जहां पे मैंने बताया ना, वहां पे। ये तो ये ऑलरेडी जो ब्रेक हो रेड गया ना यहाँ पे, कैंडल है ना वो एक ये ही है। आपने, ये ब्रेक हो गया ना ऑलरेडी। ना ना सर, हाँ 3 कैंडल रूल ग्रीन वाला आया है ना, उसको देखिए ना, लेफ्ट में। हाँ ये ब्रेक हो गया ना मेरे भाई, 3 कैंडल रूल यहीं से तो लगेगा ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए 3 कैंडल गए ऊपर गए, ठीक है, ठीक हो अब ये गया, हाँ ओके, चौथा कैंडल जैसे रिवर्सल ना होके ये ऊपर चला गया, हाँ ओके ठीक है, ठीक। अब हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे अगर ये ऊपर गया तो हमको नीचे इसके रेजिस्टेंस को काउंट करना है कि वो खत्म हो गया वहां से, ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मिनिमम हमको 3 कैंडल चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हाँ समझ में आया? मैक्सिमम 10 होगा तब भी चलेगा, हाँ, मैक्सिमम 10 होगा तब भी चलेगा, ठीक है। 4 हो गया, अच्छा 5 हो गया, कितना भी हो गया, मैक्सिमम चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए। 3 इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो मोमेंटम ग्रो कर रहा है ना, यहाँ से मोमेंटम हो रहा है ना, तो मोमेंटम हाँ वहीं हाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, जी, समझ में आया आपको? ठीक हो गया। हम्म। तो ये अभी की कंडीशन में यहाँ से इसने 3 कैंडल बनाया है ना, तो अगर ये एट द लेवल क्लोज हुआ होता ना, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस थे कि एक बार और फिर बायर्स यहाँ से एंटर होंगे, हाँ समझ में आया आपको? अब यहाँ पे 4 हेलो कैंडल सर। बनाओ, 5 कैंडल बनाओ, वो मैटर नहीं करता है, मिनिमम 3 हाँ सर कैंडल हेलो सेम कलर का, ठीक हो गया। ओके बोलो सर बोलो बोलो हेलो सर। बोलो। सर ये जो 3 कैंडल का आप जो लाइन लगाया है ना नीचे ओके सपोर्ट का, ओके उसका जो ब्रेकआउट किया है ना रेड कैंडल, ठीक हो गया, हाँ ऊपर एक ग्रीन कैंडल है और 2 रेड कैंडल है। ठीक हो गया। ये चारों कैंडल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइएगा सर। यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे मतलब हमारा जो लेवल हमारा नहीं जो बनेगा, मोमेंटम है नहीं इंक्रीज हो बनेगा रहा लेवल। है, नहीं लेवल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर बीच में ग्रीन कैंडल भी है। अभी मैंने जो आपको समझाया है ना, वो सिर्फ मोमेंटम के बारे में समझाया। मोमेंटम कहाँ होगा, जहाँ पे 3 कैंडल होगा सेम कलर का। अभी की कंडीशन क्या है कि अगर तो इसने कलर चेंज कर दिया ना, तो ये मोमेंटम है ही नहीं, ये मोमेंटम है ही नहीं, समझ में आया आपको? यहाँ से एक कैंडल बन गया ना, तो मतलब ये मोमेंटम है ही नहीं। अगर ये रेड बना होता तो ये मोमेंटम काउंट होता और ये एग्जॉशन कैंडल हो जाता, समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक हो गया, ओके। अभी की कंडीशन में ये मोमेंटम नहीं है, इसको हम लोग मोमेंटम नहीं मानते। मोमेंटम इसको मानेंगे हम लोग जहाँ पे 3 कैंडल बना हुआ है, उसको हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको तो फिर मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे। तो एक मिनट सर, बोलो। तो सर फिर हम इसको फिर 3 कैंडल वाला जो रूल है उसका जो सर्टेन फ्लोर वाला जो है उस कॉन्सेप्ट में इसको ट्रेडिंग करेंगे। आप इसको ट्रेडिंग हर जगह करोगे, मतलब एक कैंडल भी आके यहाँ पे क्लोज हुआ ना, एक कैंडल सिंगल कलर का, अगर तो ये रेड कैंडल एट द लेवल क्लोज हो गया ना, तो इसका मतलब अब ये रिवर्स करेगा, क्योंकि मोमेंटम तो है ही नहीं ना। अगर मोमेंटम होगा तो इसको ब्रेक करने के चांसेस है, समझ लो मेरी बात, ठीक हो गया। ओके, उसके साथ साथ अब मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर जो जाऊंगा ना, बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर, बायर्स कॉन्फिडेंट एंड सेलर्स कॉन्फिडेंट, ठीक हो गया। तो उसमें ये चीज आपको समझ में आएगी कि इन 2 कैंडल को हम लोग किस तरीके से काउंट करेंगे, इन 2 कैंडल के बाद थर्ड कैंडल पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये आपको कल के लेक्चर में पता चलेगा, जब बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर, बायर्स कॉन्फिडेंट एंड सेलर कॉन्फिडेंस का हम लोग पढ़ेंगे, जब वीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक हो गया। फिलहाल आज मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ मोमेंटम को रीड करना सिखाया कि मोमेंटम को हम कैसे रीड करेंगे। अगर ये 3 कैंडल यहाँ से बना हुआ है और सामने से अगर 3 4 कैंडल 5 कैंडल जो भी बन के आ रहा है, तो वो मोमेंटम को हमें बीट करवाना पड़ेगा ना इसके साथ। तो वो कितना उसके साथ पावरफुल है कि बीट कर जाएगा या विन होगा या लॉस होगा,
मतलब ये बायर्स विन होंगे या सेलर्स विन होंगे, कौन विन होगा उस मोमेंटम में, वो मोमेंटम पढ़ना मैंने आज सिखाया आपको। ओके सर, ऐसा मतलब हमेशा होता है सर लेवल के बाद, जब भी कैंडल जाती है तो बीच में ग्रीन रेड बनाते हुए जाती है, तो इसलिए तो मैंने ये क्या पूछा होता है ना, सर। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, चलिए अभी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज ये चैप्टर अभी है नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है ना, ये प्रेशर बना के आ रहा है, जब भी मार्केट प्रेशर बना के आ रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसको ब्रेक करके जाएगा लेवल को। किसी भी लेवल को अगर मार्केट प्रेशर बना के कैसे जाएगा, देखो आपको पता होगा ट्रेंड हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसे किसी ना किसी लेवल को ब्रेक करना है, ठीक हो गया। ओके, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो बायर्स ने ट्राई किया उसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक नहीं हुआ, अगेन ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन सेलर्स इतने पावरफुल आए ना कि उन्होंने पीछे भी बायर्स का लेवल ब्रेक कर दिया, ये जो लेवल था ना इसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है। तो नीचे क्यों आ रहा है, मार्केट नीचे प्रेशर बना के क्यों आ रहा है, वो सडनली सीधा सीधा भी तो आ सकता था ना, डायरेक्टली भी तो आ सकता था ना मोमेंटम बना के, ठीक हो गया। अभी तो समझ में आया, ये लेवल को तोड़ने के लिए आ रहा है, तोड़ने के लिए आ रहा है, अंडरस्टैंड। यस सर, गुड लेकिन अगर मान लो ये एट द लेवल क्लोज हो गया ना, एट द लेवल यहाँ पे विथआउट न्यू लो, तो इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना आसानी से नहीं टूटेगा, 1 मिनट के लिए और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाके फिर अगेन भी इसको ब्रेक करेगा। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम ब्रो, एनी टाइम। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। बोलो बोलो। ये बिग ब्रेकआउट जो हुआ है सर रेड कैंडल का, ओके ठीक है, बिग ब्रेकआउट मतलब 20% से ज्यादा ही हुआ है ये, तो रिवर्स होना रिवर्सल चाहिए, के लिए जाना। ठीक हो हाँ, गया, और यहाँ पे इसका विक भी बता रहा है कि कुछ बायर्स आए हैं यहाँ पे, सही हो तो गया, इसको रिवर्स होना चाहिए था, होना चाहिए था, और ठीक हो ये गया। कंटिन्यू कर गया सर लेकिन यहाँ उसके पे बाद तो। रिवर्स हुआ ना, हाँ, उसके बाद रिवर्स रिवर्स हुआ। हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि ये जो प्रेशर बना था ना, ये प्रेशर इसने रोक नहीं पाया है, ये प्रेशर अभी रिलीज नहीं हुआ है, समझ में आया आपको, ठीक हो गया। तो ये इसने क्या किया, ये छोटा कैंडल बना ना, तो ये प्रेशर अब यहाँ पे रिलीज हो गया। ये रिलीज होने के बाद इसने क्या किया, इसका न्यू लो भी नहीं बनाया कि मार्केट नीचे चला जाए, ठीक हो गया। लेकिन इस कंडीशन में आपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है, अगर आपका लॉस हो गया ना तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक हो गया। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट के जो ट्रेड है ना वो तुक्केबाजी वाले ट्रेड है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ब्रेकआउट के दोनों ट्रेड कौन से हमारे तुक्के वाले ट्रेड है। लेकिन उसको लॉजिकली बनाने के लिए हमने क्या करना है, अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल जाना है ना, तो मैं पहले बैकग्राउंड में जाके चेक करूंगा क्या मुझे कोई कलर चेंज लेवल मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा, वो मेरा 100% श्योर शॉट होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक हो गया। अगर मान लो बड़ी कैंडल भी, देखो कभी भी कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है ना तो बड़ी कैंडल करती है, बड़ी कैंडल मतलब ट्रू ब्रेकआउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक हो गया, सही है। तो ये कैंडल का रिवर्सल वैसे बनता था आपका, लेकिन क्या है ना कि वो प्रेशर बना के आ रहा था, वो प्रेशर यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ था, अभी प्रेशर रिलीज हुआ तो मार्केट ने अगेन नीचे एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब ये 3 कैंडल रूल ना अभी भी रिट्रेस नहीं हुआ है, इस लेवल को हम लोग यूज करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब देखेंगे ना रिट्रेसमेंट का, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक हो गया, ठीक है सर। ओके एवरीबॉडी। सर इसमें शोर शॉट मतलब कौन से रहेंगे आज के लिए तो मजा आ गया, जितने बताए मैंने वो श्योर शॉट ही आपके, ब्रेकआउट तक हम लोग पहुंच गए ना, अब रिट्रेसमेंट बताना है, फिर उसके बाद चलेगा हमारा क्या चलेगा, रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट शॉट नंबर 8 आएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट शॉट नंबर 9 आएगा, टाइगर अटैक, ठीक हो गया। अभी 3 शॉर्ट शॉट और बाकी है हमारे, ठीक है। एक बात बोलना था सर। बोलो बोलो सर, 1.5 साल से मैं मार्केट में हूँ, वॉल्यूम ट्रेड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक 2 मिनट मेरे को दोगे, 2 मिनट मेरे को दोगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मुझे एक वीडियो डालना है यूट्यूब पे, तो मैं नेक्स्ट क्लास अगेन फिर से $50 वाला स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हम आपका 150 वाला एफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमें $50 का अगेन दे दो। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा रिव्यू ले लूंगा आप लोगों का, आपको कैसा लगा मुझे 4 क्लास का रिव्यू बता देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।